प्रति और व्यास जी मेरा कहना है कि मैं तो कांच था कोहिनूर हो गया, कि मैं तो कांच था कोहिनूर हो गया। अरे ये भक्त प्रभु के चरणों में आकर मशहूर हो गया। बोलिए राम जी सरकार की जय। प्राचीन सत्य कोयु सुहावा सिय मुख करीत देख सुख बहुर विचार कीन मन माही सिय बदन सम हिम करना। सिय बदन सम हिम करना है। कभी कभी किसी को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुआ करती है और कभी कभी किसी को देख करके बड़ा दुख भी हुआ करता है कि ये कहां से है। कभी कभी प्रश्न उठता है, बहुत से लोग जानने की इच्छा में रहते हैं कि संध्या है। वाह, संध्या प्रतिवर्ष कराई जाती है और मध्यरात्रि हो जाती है, चाहे प्यास कितने दिन लग जाए, क्योंकि संध्या और रात में होती है। देखिए प्रकृति का जो परिवर्तन का समय है, चाहे वो सुबह का समय हो और चाहे वो शाम का समय हो, जो परिवर्तन का समय है, अगर उस समय पर हम सावधान नहीं हुए तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। संध्या से सबसे पहला लाभ मिलता है शरीर का स्वास्थ्य, क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है वही सब कुछ कर सकता है, धन प्राप्त कर सकता है, धनोपार्जन कर सकता है, जीवन का सुख प्राप्त कर सकता है। आइए राम जी चंद्रमा का दर्शन कर रहे, कुछ विशेष कर रहे, चिंतन कर रहे, क्या निष्कर्ष है सुने राम वाणी से। देखो ना लक्ष्मण, आज चंद्रमा की ओर देखो, निहारो तनिक इसे तो कुछ अलग सा दिखाई देता है ये चंद्रमा। चंद्रमा आज जानकी के मुख की समता कर रहा है। समता में गुण और अवगुण दोनों देखे जाते हैं। घटई बढ़ई बिरहन दुखदाई, घटई बढ़ई बिरहन दुखदाई, रसई दाव निज संदेह पाई कोक सो प्रद पंकज द्रोही। यदि चंद्रमा में अवगुण एक होते तो लिखने वाला लिख देता कि अवगुण एक चंद्रमा तो ही। यदि चंद्रमा में अवगुण दो होते तो लिखने वाला लिख देता कि चंद्रमा अवगुण दो ही। लेकिन इतने अवगुण है चंद्रमा में कि लिखने वाले ने ही लिख दिया कि चंद्रमा अवगुण बहुत अवगुण चंद्रमा तो ही, उसमें बहुत अवगुण है। इन अवगुणों को कोई गिन नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं किसी। चंद्रमा आज जानकी की समता करता है तो इस संसार में चंद्रमा की कहानी कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है चंद्रमा की कहानी। कहानी वही है, कहने वाले बदल जाया करते हैं। कहना है, ऐ चांद मत कर